बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज इस्लाम चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अमीरुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक औरत जिसका हाथ सूख गया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए मेरा हाथ ठीक हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपका हाथ क्यों सूख गया? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है और दोज़ख सुलगाई गई है और दहशत को पास बुलाया गया है। मैंने देखा कि मेरी माँ दोज़ख में है और उसके हाथ में चर्बी का छोटा सा टुकड़ा था और दूसरे हाथ में कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वजह है कि आप दोज़ख में हैं? आप तो दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदार थी और आपका शोहर भी आपसे राजी था, तो फिर जहन्नमी होने की वजह क्या है? तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं दुनिया में बखील थी और हर बखील के लिए जहन्नम में यही मुकाम है। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपके हाथ में ये चर्बी और कपड़े का टुकड़ा क्यों है? तो माँ ने कहा कि इसी वजह से मेरी जान बची है जो मैंने दुनिया में अल्लाह के लिए दिए थे। फिर मैंने पूछा कि मेरा बाप कहाँ है? तो माँ ने बताया कि वो सखी था और सखियों के साथ है। फिर मैंने अपने वालिद को हौज़े कौसर के करीब खड़े देखा जो लोगों को पानी पिला रहा था। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मेरी माँ अल्लाह की फरमाबरदार औरत थी और आप भी उससे राजी थे, मगर वो फिर भी जहन्नम में जल रही है और सख्त प्यासी है और आप यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हैं। मेरी माँ को भी पानी के चंद घूंट पिला दो। वालिद ने कहा, ऐ मेरी बेटी, अल्लाह तबारक व तआला ने बखीलियों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर का पानी हराम किया है। तो उसके बाद मैंने अपने बाप की इजाजत के बगैर ही पानी का एक प्याला अपनी माँ को पिला दिया। तब मैंने एक आवाज सुनी कि कोई कह रहा है कि अल्लाह ताला तेरे हाथ को खुश्क करे क्योंकि तुमने गुनाहगार बखील को हौज़े कौसर से पानी पिलाया। जब मैं नींद से बेदार हुई तो मैंने अपने हाथ को सूखा हुआ पाया। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असा को उसके हाथ पर रख दिया और उसके लिए दुआ फरमाई और उसका हाथ फौरन ठीक हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम सखावत है, जिसकी टहनियाँ दुनिया में लगी हुई हैं। जिस शख्स ने इस दरख्त की एक टहनी को पकड़ लिया वो दरख्त उसको जन्नत की तरफ खींच लेता है। और बुखल दोज़ख का एक दरख्त है जो दोज़ख में उगा हुआ है, इसकी शाखें भी दुनिया में झुकी हुई हैं। जिसने उसकी शाख को पकड़ लिया वो शाख उसको दोज़ख में खींच कर ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी अल्लाह और उसकी मखलूक के करीब तर है और बखील अल्लाह और उसकी मखलूक से दूर तर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा चाहे वो जाहिद और आबिद ही क्यों ना हो। एक मर्तबा बनी इसराइल में कहत पड़ गया तो एक फकीर ने गनी के दरवाजे पर आवाज दी और कहा कि अल्लाह के नाम पे रोटी का एक टुकड़ा दो। तो गनी के घर से एक लड़की निकली और उसने फकीर को एक गरम रोटी दी। जब मालदार बखील उस लड़की का बाप घर पर आया और उसे पता चला तो उसने गुस्से में आकर लड़की का हाथ काट दिया और चंद दिनों के बाद वो मर गया। और लड़की दर बदर मांगती थी, वो नहायत हसीना जमील थी। एक दिन वो मालदार सखी के दरवाजे पर पहुंच गई। इस सखी की माँ घर से निकली तो उसकी नजर इस हसीना जमील लड़की पर पड़ गई। वो उसे घर के अंदर ले गई और अपने बेटे से इसकी शादी का इरादा किया। जब शादी हो गई तो उस रात उसके सामने दस्तरखान लगाया गया। जब लड़की ने अपना बायां हाथ खाने के लिए निकाला तो उसके शोहर ने कहा कि मैंने सुना था कि फकीर बेअदब होते हैं। शोहर ने दाएं हाथ से खाना खाने का हुक्म दिया लेकिन लड़की अमल ना करने पर मजबूर थी। बार बार कहने के बावजूद भी लड़की ने हाथ ना निकाला तो किसी ने आवाज दी कि ए अल्लाह की बंदी, अपना दायां हाथ निकाल। तुमने अल्लाह की राह में रोटी दी थी और अल्लाह तुम्हें हाथ जरूर देगा। और उसका दायां हाथ अल्लाह की रहमत से ठीक हो गया। ये अल्लाह का इनाम और कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। फी ईमानिल्लाह।